आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता दिए हुए हैं, तो इसमें मिलान करना है। तो जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहले नंबर पर चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन संबंधित है किस सुंदरलाल बहुगुणा से। चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। नक्सलवादी आंदोलन चारू मजूमदार से संबंधित है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से संबंधित है। और गंगा बचाओ आंदोलन जीटी अग्रवाल से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होना चाहिए ए का तीसरा और बी का पहला। ए का तीसरा और बी का पहला, तो ए का तीसरा और बी का पहला बी नंबर पर है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कारावास बंदीगृह अभ्यासन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। कारावास बंदीकरण और बंदीगृह अभ्यासन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इसके विरुद्ध है? हमें ये पता करना है कि कारावास बंदीगृह अभ्यासन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और हमें इसके विरुद्ध का कथन पता करना है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दंड का प्रतिकारी सिद्धांत, निवारणार्थ दंड सिद्धांत, दंड का सुधारात्मक सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी सही, क्योंकि जो कारावास बंदीगृह होते हैं वो इसलिए होते हैं कि लोगों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उन अपराध के कारण ही उन्हें बंदीगृह यानी कारावास में बंद किया जाता है। किंतु जो इसके विरुद्ध सिद्धांत कार्य करता है कि जो बंद किया जाता है तो वो उनके जुर्म और अपराध के लिए किया जाता है, किंतु जो इसमें इसका जो एक अलग तरीका होता है कि वो दंड की सज़ा तो पाता है किंतु उसके अंदर सुधार करने के लिए भी वहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं, यानी कि दंड का एक रूप सुधारात्मक भी होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद पोष अपराध पद सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित किया था? सफेद पोष अपराध पद सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित किया था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं सी बार्नेश, ई सदरलैंड, ए कोहेन और इमाइल दुर्खिम। तो जो इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है सदरलैंड, ई सदरलैंड सर्वप्रथम इन्होंने सफेद पोष अपराध की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ताशक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ताशक्ति का उपयोग सभी किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिए हुए हैं भ्रष्टाचार का, अज्ञानता का, संघर्ष का, सामाजिक पूर्ण एकता का। तो जो ये भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ताशक्ति का दुरुपयोग की बात है तो ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है, यानी कि इसे हम भ्रष्ट आचरण यानी कि गलत तरीके से किए गए कार्यों के द्वारा जब व्यक्ति अपनी स्वार्थों को पूर्ण करता है तो उसमें ही भाई भतीजावाद, पक्षपात होता है और सत्ताशक्ति का दुरुपयोग भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार, संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है, यह किस राज्य में स्थापित है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। तो इसमें ऑप्शन सही है संपूर्णानंद आश्रम खुला कारागार है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदीगृह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, बंदीगृह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के लिए कार्य के लिए प्रारंभ किए गए हैं। बंदीगृह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के किस कार्य के लिए प्रारंभ किए गए हैं? तो इस कार्य के लिए प्रारंभ किए गए हैं सुधार के लिए, पुनर्वास के लिए, सुधार तथा पुनर्वास दोनों के लिए या फिर पर्याप्त में से कोई नहीं। तो बंदीगृह जो व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं वो बंदियों के सुधार और पुनर्वास दोनों के लिए होते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है? इसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होती है। तो ऑप्शन है पार्सन्स, वेबर, दुर्खिम और मर्ट। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इन्होंने ही बताया है कि आत्महत्या की दरें तब अधिक हो जाती हैं जब या तो समाज में बहुत ही अधिक या फिर बहुत ही कम विनिमय या एकीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तर्क प्रस्तुत किया है
कि दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है। इसने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है। यह न केवल अपराध की आपराधिक तथा सामान्य भयोपरति के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है, परंतु आपराधिक गतिविधि पर भी आपत्ति बनाए रखती है। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और बड़े क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक बार या दो बार रिपीट अवश्य करना चाहिए। किसने तर्क प्रस्तुत किया कि दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है। यह न केवल अपराध की आपराधिक तथा सामान्य भयोपरति के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है, परंतु आपराधिक गतिविधियों पर भी आपत्ति बनाए रखती है। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं मर्डर, पार्सन्स, दुर्खिम और काशिल। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो है दुर्खिम। दुर्खिम के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची का मिलान करना है। सूची फर्स्ट में सिद्धांत दिए हुए हैं और सूची सेकंड में सिद्धांतों के विचारक दिए हुए हैं। तो इसमें जो लेबलिंग सिद्धांत है, लेबलिंग सिद्धांत, तो जो लेबलिंग सिद्धांत है ये दिया हुआ है, ये हावर्ड बेकर के द्वारा दिया गया है। लेबलिंग सिद्धांत हावर्ड बेकर के द्वारा दिया गया है और अंकरण सिद्धांत टार्ड के द्वारा दिया गया है। औपचारिक उपसंस्कृति सिद्धांत कोहेन के द्वारा दिया गया है और आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। तो जो इसमें ऑप्शन होना चाहिए वो ए का 2 और बी का पहला, ए का 2 और बी का पहला। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है बी, ए का 2 और बी का पहला, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दिनों के दौरान हुए जनजातीय विद्रोह का सही अनुक्रम क्या है। जब उपनिवेश भारत आए थे उस समय जनजातीय विद्रोह बहुत ज़्यादा हो रहे थे और जो जनजातीय विद्रोह हुए थे वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से बहुत ही जल्दी जल्दी इन आंदोलन और विद्रोह का जो सिलसिला था वो जारी था। तो हमें ये पता करना है कि जो ये सही क्रम है, जो जनजातीय विद्रोह का सही क्रम है वो क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कच्चा नागा बगावत, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। बी में दिया हुआ है संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडाओं में बिरसा विद्रोह, बिरसा आंदोलन और कच्चा नागा बगावत। और तीसरे में दिया हुआ है कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कच्चा नागा बगावत, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन। और चौथे में दिया हुआ है कोल विद्रोह, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन, कच्चा नागा बगावत और संथाल विद्रोह। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है सी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कोल, सबसे पहले कोल विद्रोह हुआ है, उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ है, उसके बाद कच्चा नागा बगावत हुआ है, बाद में मुंडाओं में बिरसा आंदोलन। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो सही है। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर है 43। इसमें एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। पता करना है कि जो कथन दिया है क्या ये उसी का कारण है। तो अब कथन दिया हुआ है कि बहुसामुदायिक समाज में अल्पसंख्यक समूहों में प्रायः बहुसंख्यकों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि बहुसामुदायिक समाज में अल्पसंख्यक समूहों में प्रायः बहुसंख्यकों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो कहीं तक ये बात सही है। फिर इसका कारण है कि अल्पसंख्यक समूह प्रायः पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के शिकार होते हैं। तो ये इसका तर्क सही है क्योंकि जो अल्पसंख्यक समूह होते हैं पिछड़े शैक्षिक आर्थिक मामलों में प्रत्येक क्षेत्र में ये पिछड़े हुए होते हैं और इस कारण इनमें पूर्वाग्रह की स्थितियाँ ज़्यादातर होती हैं और किसी कारण ये पिछड़े हुए होते हैं। तो ये जो अभिकथन ए दिया हुआ है ये सही और इसका ये कारण सही है। तो ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है। भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है, यह तर्क किसने दिया है। तो जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे। ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो इसमें जो ऑप्शन है डीपी मुखर्जी